हेलो लर्नर्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। माय नेम इज अंकित और अभी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं हमारी सर्वेइंग के अंदर जो लेवलिंग के ऊपर सवाल बने हैं ना उनके बारे में। तो देखो, लेवलिंग जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पहले बता देता हूँ आप लोगों को, सबसे ज्यादा सवाल अगर आपको सर्वे में किसी पर्टिकुलर चैप्टर से देखने को मिलेंगे तो वो आपका रहेगा लेवलिंग। चाहे वो कोई सा भी आप लोग एग्जाम यहाँ पर उठा के देख लें, चाहे वो किसी भी स्टेट का एग्जाम हो या एसएससी जेई का किसी भी तरह का आप लोगों का एजेई वाला एग्जाम है ना। चलो बढ़ते हैं आगे। तो देखो, लेवलिंग जो है बेसिकली क्या होता है, लेवलिंग आप लोग यहाँ पर रिलेटिव हाइट्स आप लोग निकालते हैं। क्या करते हैं? रिलेटिव हाइट्स निकालते हैं। हाइट्स का मतलब जैसे क्या होता है लेवलिंग, कि जैसे मान लो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ कि ऊपर वाला हाथ और नीचे वाला हाथ है ना, तो नीचे वाले हाथ से ऊपर वाला हाथ कितना ऊपर है ना। तो ये वर्टिकल हाइट जो मैंने यहाँ पर निकाली है ना, या फिर कह दूं वर्टिकल डिस्टेंस जो हमने निकाली है ना, कि नीचे वाला हाथ और ऊपर वाले हाथ में डिफरेंस बताओ, नीचे वाले हाथ से ऊपर वाला हाथ कितना ऊपर है ना। तो हम लोग यहाँ पर रिलेटिव एलिवेशन निकालते हैं या रिलेटिव हाइट निकालते हैं या रिलेटिव वर्टिकल डिस्टेंस हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच का। यही आप लोगों का यहाँ पर पूरा सर्वे का प्रिंसिपल भी इसी तरह से रहता है और लेवलिंग का प्रिंसिपल भी यही आप लोगों का है ना। रिलेटिव पॉइंट्स की पोजीशन निकालना सर्वे का प्रिंसिपल है, रिलेटिव पॉइंट्स की हाइट निकालना लेवलिंग के अंदर प्रिंसिपल आ जाएगा। बातें दोनों की दोनों सेम है। अब यहाँ पर बात कर ली जाए हमारे क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन आपसे कह रहा है द राइज एंड फॉल मेथड ऑफ लेवलिंग आप लोगों का किस तरह का मेथड है। देखो, आप लोग अगर यदि जब भी लेवलिंग करने जाते हैं तो मोस्ट पॉपुलर तरीके से आप लोग दो तरह से लेवलिंग करते हैं। पहला हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड से, दूसरा आप लोग करते हैं राइज एंड फॉल मेथड से। दोनों के बारे में मैं ब्रीफ इंफॉर्मेशन आप लोगों को दे देता हूं। जैसे अगर यदि यहाँ पर जैसे मान लेता हूं कि मेरे पास एक ग्राउंड है ना, ये ग्राउंड है। इस ग्राउंड के ऊपर मेरे को यहाँ पर क्या करना है, इस पर्टिकुलर पॉइंट बी पे, इस बी पॉइंट का मेरे को यहाँ पर हाइट निकालनी है। बी पॉइंट पे कितनी हाइट है, मतलब ये नीचे से कितनी हाइट पे है। अब किसी इसकी हाइट निकालनी तो किसी न किसी जगह का पता तो होना चाहिए। बिल्कुल, तो मैं कह देता हूं कि सर ये डेटम है आपका। डेटम क्या होता है, सबसे बिलो पॉइंट है जिसका एलिवेशन जीरो रहता है। इसका एलिवेशन कितना है, जीरो। तो पॉइंट ऑफ जीरो एलिवेशन को आप लोग डेटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ जीरो एलिवेशन को डेटम बोलते हैं, जहां से मैं हाइट देखना चाह रहा हूं। जैसे कह रहा ना, नीचे वाले हाथ से ऊपर वाला हाथ कितना ऊपर है, तो नीचे वाले हाथ को 0 मीटर मानते हुए मैं यहाँ पर देखूंगा कि सर ये 3 मीटर पे ऊपर है ना। तो नीचे वाले हाइट 0 पे है, फिर ये 1 मीटर पे, यहाँ 2 मीटर पे और 3 मीटर पे, इस तरह से आप लोग को दिखना है ना। तो डेटम वो पॉइंट है जिसका एलिवेशन 0 मान के चलते हो। अब यहां पर आपने देखा कि सर ठीक है, हमें यहां पर डेटम पता है और यहां से मेरे को बी पॉइंट का एलिवेशन निकालना है ना। अब एक बात बताओ मेरे को, किसी भी पॉइंट की पोजीशन निकालने के लिए मैंने क्या बोला था, यहां पर हम रिलेटिव हाइट निकालते हैं। रिलेटिव हाइट का मतलब क्या होता है? रिलेटिव हाइट का मतलब इस तरह से समझे आप लोग, जैसे मैं आपसे बोलूं कि मेरे को दिल्ली जाना है, तो आप बताएं सर ट्रेन का किराया कितना लगेगा। तो आप नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि आपको ये नहीं पता कि मैं कहां पर हूं। तो फिर स्पेसिफिकली अगर मैं बोलूं कि भोपाल से दिल्ली का किराया कितना लगेगा, बेंगलुरु से दिल्ली का किराया कितना लगेगा, जयपुर से दिल्ली का किराया कितना लगेगा, तो मैं आप लोगों को बता सकता हूं। बिल्कुल, तो ये आप लोगों को यहां पर रिलेट करना पड़ता है कि कहां से कहां तक का। तो यहां पर बी पॉइंट का एलिवेशन निकालना है, तो किसके रेस्पेक्ट में निकालना है। तो लेट मी से कि सर ये तो डेटम था और डेटम से मेरे को एक पॉइंट नोन है। कोई भी पॉइंट मान लो, यहां पर मान लेता हूं ये पॉइंट मेरे को नोन है ना, इसको मैं बोल देता हूं ए पॉइंट। ए पॉइंट, ये ए पॉइंट जिसका एलिवेशन आपको पहले से पता है, इसको कहते हैं बेंचमार्क। क्या बोलते हैं? बेंचमार्क। लेट मी से यहां पर मान लो आप लोग 100 मीटर जो है आप लोगों का यहां पर बेंचमार्क है, ठीक है। इसका आपको ऑलरेडी पता है। अब आपको यहां पर इंस्ट्रूमेंट पुट करना है। इंस्ट्रूमेंट क्या काम आएगा आप लोगों का? देखो, इंस्ट्रूमेंट जो आप लोग पुट कर सकते हो वो आप लोग लेवल पुट करोगे, है ना। लेवल, बहुत तरह के लेवल आते हैं और लेवलिंग पर्पज से आप लोग चाहो तो थ्योडोलाइट को भी यूज कर सकते हो, बट आप लोग यहाँ पर स्पेशली जो इंस्ट्रूमेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा, डेट आर लेवल्स, है ना। लेवल ही बोलते हैं उसको, है ना। बिल्कुल, तो लेवल आपको देखने को मिलेगा। तो लेवल को आपने यहाँ पर पुट किया, लेवल इंस्ट्रूमेंट को पुट किया। यहाँ पर आपने क्या किया, यहाँ पर आपने स्टाफ रखा, लकड़ी का स्टाफ जिसपे मार्किंग है। मार्किंग रख के आपने यहाँ पर क्या कर दिया है, इस तरह से आपने यहाँ पर स्ट्रेट लाइन सेट कर दी। इस स्ट्रेट लाइन को आप लोग बोलते हैं यहाँ पर लाइन ऑफ कोलिमेशन। क्या बोलते हैं इसको? लाइन ऑफ कोलिमेशन या लाइन ऑफ साइट, जहां से देख के आपने बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन एक बना दी। हॉरिजॉन्टल लाइन बना दी, हॉरिजॉन्टल देखा है, बिल्कुल एग्जैक्ट हॉरिजॉन्टल देखा है, इंक्लाइन नहीं देखा है। हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट आपने यहाँ पर क्रिएट कर दी। क्रिएट कर दी, इंस्ट्रूमेंट के अंदर वो फीचर्स रहते हैं कि हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट आप लोग क्रिएट कर पाओगे। अब देखो, अब आपको यहाँ पर निकालना है एलिवेशन। लेट मी से यहाँ का भी निकलवा लो और यहाँ का भी निकलवा लो, ए बी सी तीनों पॉइंट का निकलवा लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अब आपको सी बी सब जगह का आप लोगों को यहाँ पर निकालना है। यहाँ पर लेट मी से मान लेता हूं कि सर ये वाली हाइट 4 मीटर है, ये वाली हाइट आप लोग यहाँ पर
3 मीटर है नहीं, हाँ या ऐसा करो, उसको 5 ले लेना है ना, इसको 5 मीटर मान लेना है ना, और ये वाली आप लोग 3 मीटर मान लो, ठीक है। तो अब दो तरह से मैं यहाँ पर सर्वे कर सकता हूँ। पहला मेथड लगाता हूँ मैं यहाँ पर हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड। पहला मेथड लगाता हूँ हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड। पहला मेथड लगा दिया हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड से देखो तो सबसे पहले तो इंस्ट्रूमेंट की हाइट निकालेंगे। हाइट कहां से निकलेगी? डेटम से निकलेगी। तो ये डेटम से मैंने यहां से हाइट देखो यहां से यहां तक की हाइट है 100, यहां से यहां तक की 100, और उसके ऊपर मैंने स्टाफ रख दिया 4 मीटर का। तो टोटल इसकी हाइट कितनी हो गई? यहां से 104 मीटर का हो गया ना। ये देखो यहां से लेके यहां तक का कितना हो गया? पूरा का पूरा 104 मीटर का हो गया। तो यहां पर कह दूं कि ये जो मेरी लाइन ऑफ कोलिमेशन सेट है दैट इज 104 मीटर, ठीक है। ये वाली हाइट हॉरिजॉन्टल है। लाइन ऑफ कोलिमेशन कैसी रहती है? हॉरिजॉन्टल रहती है, हॉरिजॉन्टल रहती है बिल्कुल। यहां से आप लोग चेक करो। तो सर ये 104 है, 5 गिरा दो तो सी पॉइंट की लोकेशन कितनी आ गई आप लोगों की? यहां पर 99 मीटर। कितना? ये 99 मीटर हाइट है इसकी। इसकी हाइट आप लोग देखो तो 3 मीटर गिराओगे, 104 है यहां तक, 104 में से 3 गिरा दो कितना आ गया? 101 मीटर आ गया। तो ये आप लोगों ने यहां पर हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड से आपने पूरा काम कर लिया, ठीक है। लेकिन अगर इसी काम को मैं यहां पर करना चाहूं किसी दूसरे मेथड से जो कि है हमारा राइज एंड फॉल मेथड, तो कैसे होगा? देखो तो उसके लिए करने का तरीका ये वाला, देखो मैं सेम डायग्राम बना देता हूं ना। देखो सेम डायग्राम बना देते हैं, एग्जैक्ट डायग्राम। कोशिश कर रहा हूं कि मैं सब कुछ मामला एग्जैक्ट रहे, है ना। और नहीं रहता है तो थोड़ा बहुत आप लोग यहां पर अज्यूम कर लेना, है ना। मान लेना कि लगभग मैंने यहां पर आपके सामने सेम डायग्राम रखा है, ठीक है। ये लो, ये हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट है। अच्छा देखो सारी वैल्यू सेम मानो। ये यहां पर बेंचमार्क है, ये बेंचमार्क का आरएल है वही अगेन 100, 4 मीटर। यहां पर आप लोगों का यहां पर अगेन 5 मीटर, दिस इज द 5 मीटर, और ये आप लोगों का 3 मीटर, है ना। सेम है आप लोगों का। ये सी पॉइंट है, दिस इज सी पॉइंट, दिस इज बी पॉइंट, दिस इज बी पॉइंट। अब देखो राइज एंड फॉल मेथड के अंदर आप लोग देखते हैं कि जमीन कितनी ऊपर गई है, कितनी नीचे गई है। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं यहां से एक जगह इंस्ट्रूमेंट रख दिया, इंस्ट्रूमेंट रख के सेट कर दिया एक बार ना, भूल जाओ इंस्ट्रूमेंट को रख के भूल जाओ आप लोग, ठीक है। तो जिसकी स्टाफ रीडिंग ज्यादा रहेगी, देखो इसकी स्टाफ रीडिंग और इसकी स्टाफ रीडिंग दोनों देखो, जिसकी स्टाफ रीडिंग ज्यादा रहेगी, देखो इसके अंदर स्टाफ रीडिंग 4 मीटर आई होगी, इसके अंदर स्टाफ रीडिंग 6 मीटर आई होगी, मान लेता हूं। तो जिसकी स्टाफ रीडिंग ज्यादा है वो वाला पॉइंट आपका एक्चुअल में क्या है? नीचे। स्टाफ रीडिंग ज्यादा है मतलब नीचे, स्टाफ रीडिंग कम है मतलब ग्राउंड के ऊपर पॉइंट ऊपर है। देखो ग्राउंड में देखो इन दोनों पॉइंट देखो, तो पॉइंट ऊपर कौन सा है? जिसकी स्टाफ रीडिंग आप लोगों की कम है। अब देखो तो यही आपका राइज और फॉल बताता है। जैसे अगर मैं इसके कंपैरिजन में ये देखूं कि सर स्टाफ रीडिंग 4 से 6 गई है, इसका मतलब ग्राउंड कैसा है? ग्राउंड नीचे की तरफ आया है। ग्राउंड क्या हुआ? ग्राउंड में फॉल हुआ है, ठीक है। अगर मान लो इसका उल्टा हुआ होता, जैसे मान लो यहां पर मान लेता हूं एक और ले लिया है ना, ये 2 मीटर है, इसकी 2 मीटर रीडिंग है ना। अब देखो अगर मैं यहां से तो 4 से 2 पे अगर आप स्टाफ लेके गए, इसका मतलब रीडिंग कम हुई है, मतलब यहां से इस पॉइंट से ये वाला पॉइंट क्या किया है? राइज हुआ है। एक जगह राइज है, एक जगह फॉल है। अब देखो तो राइज एंड फॉल देखो, देखो यहां पर स्टाफ रीडिंग कितनी है सर? यहां पर स्टाफ रीडिंग 4 मीटर, यहां पर स्टाफ रीडिंग कितनी? 5 मीटर। रीडिंग क्या करी है? बढ़ी है, रीडिंग बढ़ी है, यानी कि ग्राउंड के अंदर क्या हुआ होगा? फॉल हुआ होगा। रीडिंग बढ़ी है, देखो रीडिंग बढ़ी है मतलब ग्राउंड नीचे गया। कितना नीचे गया? तो ये पहले 4 था, अब 5 चला गया, यानी कि -1 मीटर का क्या हो गया? फॉल हो गया। या फॉल लिखोगे तो माइनस वर्ड यूज नहीं करते हम लोग, लेकिन आपको समझाने के लिए माइनस यूज कर दिया, है ना। तो एलिवेशन क्या हुआ? -1 मीटर गया होगा। अच्छा देखो यहां का एलिवेशन कितना? 100। तो यहां से आप लोग इसका एलिवेशन देखो तो सी पॉइंट का एलिवेशन कितना हो जाएगा? 100 - 1 दैट मींस 99, ठीक है। सेम बी पॉइंट पे देखो, अब यहां कॉन्जिक्यूटिव चलना है, कॉन्जिक्यूटिव तरीके से। यहां पर कितना? 5 मीटर, यहां पर कितना? 3 मीटर। रीडिंग क्या करी? बढ़ी है, रीडिंग आपकी घटी है। रीडिंग अगर आपकी घटी है यानी कि यहां पर क्या हुआ होगा? रीडिंग अगर घटेगी तो क्या होगा? बढ़ेगा ग्राउंड। तो यहां पर आप लोगों का राइज हुआ होगा। राइज कितना हुआ होगा? तो 5 - 3 बराबर कितना? 2 मीटर का। 2 मीटर का राइज, इसका मतलब बी पॉइंट की लोकेशन कितनी है? देखो यहां पर कितनी थी? 99, तो 99 में 2 जोड़ देना, कितना आ गया? 101 मीटर। यही काम आप लोगों ने यहां पर भी किया हुआ है, यही काम आपने यहां पर भी किया हुआ है। देखो यहां पर भी ये 101 आ रहा है, ये 99 आ रहा है, यहां पर 101 आ रहा है, ये 99 आ रहा है, ठीक है। अब मैं यहां पर लिख देता हूं यहां पर मेथड्स के नाम। देखो यहां पर इस वाले मेथड का नाम लिख दिया हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड। ये था आपका राइज एंड फॉल मेथड, ठीक है।
क्लियर है? दोनों हमने यहाँ पर दो स्लाइड्स अलग अलग तरह से हमने आपको बता दी। अच्छा देखो, आपको समझ में आ गया देखते ही कि सर ये वाली टेक्निक कैसी है? ये वाली टेक्निक आपकी इजी टेक्निक है, ये वाला इजी मेथड है, बिल्कुल समझ में आ गया, बिल्कुल। और ये वाला मेथड जो है थोड़ा सा क्या है कि कैलकुलेटेड है, कैलकुलेटेड लिस्ट है, कैलकुलेटेड है, या फिर मैं कह दूं तो ये थोड़ा सा स्लाइटली क्या है कि लेबोरियस है, लेबोरियस है ना, काम ज्यादा हो रहा है, लेबोरियस मेथड है ये वाला, है ना। अब नेक्स्ट देखो, अगर मेरे को चेक करना है कि सर सारा मैंने जो भी किया हुआ है वो मामला सही है कि गलत है, यार देखो सर कैलकुलेशन वगैरह देखने करने में आप गलती भी कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं। तो क्या आपने सारा काम सही किया है? चेक करने के लिए मैं क्या करूं, तो देखो यहां पर चेक करने के लिए आपको करना होता है समेशन ऑफ बैक साइड माइनस समेशन ऑफ फोर साइड बराबर आपको यहां पर लेता है लास्ट आरएल माइनस फर्स्ट आरएल। बस ये आपको और याद रखना है ना। चेक करने का तरीका देखो, चेक कर लो आप लोग चाहो तो। समेशन ऑफ बैक साइड, अब बैक साइड क्या होती है, फोर साइड क्या होती है, ये आपको यहां पर बता देता हूं मैं पहले। देखो इंस्ट्रूमेंट स्टेशन से जो सबसे पहली साइड लेते हैं उसको कहते हैं बैक साइड। देखो इंस्ट्रूमेंट स्टेशन से सबसे पहली साइड कौन सी लोगे? देखो सीधी सी बात है, सबसे पहले तो इंस्ट्रूमेंट की लोकेशन पता करोगे आप लोग। तो अगर मेरे को यहां पर कहीं पे भी काम करना होगा ना, तो मैं सबसे पहली साइड वहां पर लूंगा जहां पर मेरे को ऑलरेडी पॉइंट पता है, जहां पर मेरे को ऑलरेडी पता है ना सबसे पहले। देखो अगर यदि आपसे मैं कह दूं कि आप किसी शहर के अंदर रहते हो और आपको जो है, जैसे लेट मी से मैं आप लोगों से कह देता हूं कि आप लखनऊ में रह रहे हो, लखनऊ से दिल्ली जाना चाह रहे हो, है ना। तो आप लखनऊ में किसी न किसी पर्टिकुलर शहर में रह रहे होंगे, है ना। तो पहले तो आप रेलवे स्टेशन पहुंचोगे, फिर रेलवे स्टेशन से फिर आगे का काम चालू करोगे ना जाने के लिए, बिल्कुल सेम बात। सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट के हम लोग यहां पर साइट उस पॉइंट पे लेते हैं जिस पॉइंट पे मेरे को चीजें पता होती है। यहां पर मेरे को बेंचमार्क पता है यहां पर, तो पहली रीडिंग लेंगे हम लोग यहां पर इस वाली तरफ, या फिर सबसे पहली रीडिंग लेंगे जो कि नोन पॉइंट के ऊपर लेंगे। तो सबसे पहली रीडिंग आपकी कहलाती है बैक साइड, सबसे आखिरी रीडिंग कहलाती है आपकी फोर साइड, और बीच वाली सारी रीडिंग कहलाती है इंटरमीडिएट साइड। सेम, सबसे पहली रीडिंग हमारी कहलाती है बैक साइड, सबसे आखिरी रीडिंग फोर साइड, और मिडिल वाली इंटरमीडिएट साइड। देखो सम ऑफ बैक साइड कितनी, एक ही बैक साइड है, एक ही फोर साइड है, लगा लो। तो बैक साइड कितनी है, बैक साइड एक ही है, कितनी है 4 मीटर की, माइनस फोर साइड कितनी है, एक ही है 3 मीटर की, बिल्कुल बराबर। लास्ट आरएल कितना है 101, फर्स्ट आरएल कितना है 100, यहां भी 1 मीटर बराबर, यहां भी 1 मीटर, यानी कि LHS इक्वल्स टू RHS। हैंस प्रूव्ड कि हमने यहां पर जो भी किया हुआ है पूरा का पूरा एग्जैक्टली करेक्ट मामला किया हुआ है। यहां पर अगर आपको चेक लगाना है तो यहां पर चेक लगाने का तरीका आपका ये है। यहां पर अगर यदि आप चेक लगाओगे तो चेक लगा सकते हो कैसे, देखो सम ऑफ बैक साइड माइनस सम ऑफ फोर साइड इक्वल्स टू लास्ट आरएल माइनस फर्स्ट आरएल बराबर समेशन ऑफ राइज माइनस समेशन ऑफ फॉल। इस तरह से पूरा चेक आपका यहां पर लग जाएगा। चेक कर लेते हैं हम लोग यहां पर कैसे। बैक साइड कितनी है देखो, तो ये दोनों तो मैंने यहां पर निकाला, यहां पर निकाला, एक ही बात है ना। तो ये तो आपका 1 मीटर ही आएगा और ये भी आपका 1 मीटर ही आएगा। इसको देख लेते हैं राइज कितना हुआ, देखो राइज कितना है, राइज है आप लोगों का यहां पर 2 मीटर का, और फॉल कितना है आपका 1 मीटर का। देखो तो यहां से देखो यहां पर ना प्लस माइनस नहीं लेता है, मैंने आपको बोला हुआ है ना। तो राइज कितना है 2 मीटर का माइनस 1 मीटर का, यानी कितना हो गया ये अगेन यहां पर 1 मीटर आ जाएगा। ये भी 1 मीटर, ये भी 1 मीटर, 1 मीटर। यहां पर ध्यान देना मैंने फॉल लिखा है ना, तो यहां माइनस मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा है कि कैलकुलेशन करोगे तो वहां पर इस तरह से करना है, बाकी माइनस को वहां पर कंसीडर नहीं करना है ना। फॉल लिख दिया तो माइनस नहीं लिखना, फॉल नहीं लिखोगे तो माइनस लिखना है। जैसे अगर यहां पर मैं फॉल नहीं लिखूंगा ना तो -1 लिखूंगा, फॉल लिख दिया तो माइनस नहीं लिखना पड़ेगा आपको, है ना। ठीक है, समझ में आ गई बात, बिल्कुल। तो यहां पर आप लोगों को यहां पर ये बातें आप लोगों को यहां पर समझ जानी है। इसी तरह से सवाल क्या कह रहा है, राइज एंड फॉल मेथड लेवलिंग कैसा है, लेस एक्यूरेट है, इज नॉट सुटेबल है, क्विकर और लेस टीडियस है, या प्रोवाइड करता है चेक ऑन रिडक्शन ऑफ इंटरमीडिएट लेवल्स। बताओ पहले वाले का इसका आप लोगों का यहां पर जवाब क्या रहेगा। देखो सबसे पहली बात तो कि मैंने ये नहीं बोला कि राइज कि इसमें कोई कम एक्यूरेसी आ रही है, इसमें ज्यादा आ रही है। देखो इसमें भी सेम अमाउंट की आपके रिजल्ट आ रहे हैं, इसमें भी सेम रिजल्ट आपको दिख रहे होंगे, तो लेस एक्यूरेट आप लोग नहीं बोलेंगे। ठीक है। सेकंड, इट इज नॉट सुटेबल फॉर लेवलिंग विद टिल्टिंग, ऐसी कोई बात नहीं है, ये आप लोग का सुटेबल है, बढ़िया आराम से
क्विकर एंड लेस टीडियस है। क्या राइज एंड फॉल मेथड आपका लेस टीडियस है? नहीं, ये ज्यादा टीडियस है, ज्यादा टेढ़ा मेथड है, ज्यादा लेबोरियस रिजल्ट्स इसमें आप लोगों को यहाँ पर ऑब्टेन करने के लिए लेबोरियस कैलकुलेशन करनी पड़ती है, तो ये भी गलत। प्रोवाइड करता है चेक ऑन द इंटरमीडिएट लेवल्स। मतलब क्या है, देखो यहां पर आप लोग जब चेक लगा रहे हो तो बैक साइड, फोर साइड, लास्ट आरएल, फर्स्ट आरएल, लास्ट आरएल, फर्स्ट आरएल, बैक साइड, फोर साइड, इंटरमीडिएट साइड के ऊपर किसी तरह का चेक लगा नहीं लगा। नो चेक ऑन इंटरमीडिएट साइड ऑन दिस पर्टिकुलर मेथड। लेकिन जब मैं यहां पर इस मेथड की तरफ आऊंगा तो देखो यहां पर मैंने देखो बैक साइड, फोर साइड, लास्ट आरएल, इसके अलावा राइज और फॉल पे चेक लगाया है। अब राइज जब हुआ है ना तो यहां से यहां के बीच में फॉल देखा है और यहां से यहां के बीच में राइज देखा है। देखो फॉल देखा तो बैक साइड इंटरमीडिएट साइड के बीच में देखा, यहां पर इंटरमीडिएट साइड और फोर साइड के बीच में देखा। यानी कि यहां पर आपने चेक दिया है चेक ऑन इंटरमीडिएट साइड, ये आपको देखने को मिला है बिल्कुल। तो यहां पर जो आपका करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा वो डी हो जाएगा। और इसी तरह से मैं कह सकता हूं कि ये जो है स्लाइटली ज्यादा एक्यूरेट है देन दिस मेथड। स्लाइटली ज्यादा एक्यूरेट है क्यों? क्योंकि इंटरमीडिएट साइड भी आप लोगों ने यहां पर चेक करने का आपके पास ऑप्शन अवेलेबल रहता है, इसलिए ये वाला स्लाइटली आप लोगों को यहां पर क्या देखने को मिलेगा, एक्यूरेट रिजल्ट्स देता हुआ नजर आएगा। ये वाला आपका लेस एक्यूरेट रिजल्ट देता है। ये मैं एडिशनल आप लोगों को यहां पर क्रिएट कर देता हूं, या एडिशनल जो मेरा स्टेटमेंट है वो मैं यहां पर आपको ऐड कर देता हूं। क्लियर है? बिल्कुल। पहला स्टेटमेंट मैंने यहां पर पहला क्वेश्चन मैंने यहां पर अच्छे से क्लियर कर दिया। अब इन एन एडजस्टेड लेवल जब बबल सेंटर में होता है तो एक्सिस ऑफ बबल ट्यूब बिकम कर जाती है पैरेलल टू। देखो क्या होता है, बबल ट्यूब एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, बबल ट्यूब क्या होती है बता देता हूं आपको, है ना। बबल ट्यूब है ना, आपको इस तरह से देखने को मिलेगी। ये आपकी बबल ट्यूब है, दिस इज द बबल ट्यूब। बबल ट्यूब एक कर्व्ड तरीके की, आपको यहां पर एक कर्व्ड तरीके का आपको इंस्ट्रूमेंट मिलेगा जो स्लाइटली कर्व्ड रहता है, आपको दिखेगा नहीं बट वो अंदर से कर्व्ड रहता है ना। हम यहां पर इस ट्यूब के अंदर क्या करते हैं, इसके अंदर हम लोग यहां पर लो विस्कस फ्लूइड भर देते हैं, लो विस्कस फ्लूइड भर देते हैं, है ना, लो विस्कस फ्लूइड भर देते हैं और साथ में एक बबल छोड़ देते हैं। क्या कर देते हैं, बबल छोड़ देते हैं। अब देखो अगर मैंने यहां पर इसको टिल्ट किया, अगर मैंने यहां पर इसको टिल्ट किया तो टिल्ट करने पे बबल क्या कर जाएगा, पीछे चला जाएगा। अगर मैंने इसको ऐसे किया तो बबल पीछे चला जाएगा, मतलब ऐसे आगे पीछे इस तरह से दौड़ता चला रहेगा, है ना, ऑब्वियस बात है। तो हम यहां पर जैसे मैंने बोला आपको लाइन ऑफ कोलिमेशन चाहिए एकदम हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन लेवलिंग करने के लिए आपको हॉरिजॉन्टल लाइन की नीड है। हॉरिजॉन्टल लाइन बनाने के लिए इंस्ट्रूमेंट मेरा एकदम हॉरिजॉन्टल है कि नहीं है कैसे पता चलेगा, तो उसके पर्पज से आप लोग यहां पर काम में लेते हैं यहां पर आप लोग बबल ट्यूब। तो बबल ट्यूब का काम क्या है, बबल ट्यूब देखो मैं बताता हूं, बबल ट्यूब दिस इज द बबल ट्यूब, और बबल ट्यूब का काम है आप लोगों का यहां पर लेवलिंग करना। क्या करना, लेवलिंग करना। लेवलिंग का मतलब हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अंदर लेके आना हमारे पूरे के पूरे इंस्ट्रूमेंट को या पूरी पूरी लाइन ऑफ साइट को, लाइन ऑफ कोलिमेशन को हॉरिजॉन्टल बनाने का काम करती है बबल ट्यूब। अगर बबल सेंटर में तो आपने इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल सही रखा हुआ है। देखो ऑब्वियस बात है, अगर इंस्ट्रूमेंट टेढ़ा हुआ तो बबल ऊपर नीचे इधर उधर खिसक जाएगा, है ना, ऑब्वियस बात है। तो बबल आप लोगों का यहाँ पर लगा रहता है। बबल अगर आपका सेंटर में है, सेंटर के लिए मार्किंग भी दे रखी है, मार्किंग भी दे रखी होती है, तो ये आपको बताता है ना, तो ये आपको बताता है कि आपकी जो लाइन ऑफ साइट है वो एकदम, ये जो आपका इंस्ट्रूमेंट है, जिससे मैं आपको इंस्ट्रूमेंट भी लगा के दिखा देता हूं, वेट अ सेकंड। देखो ये आपका इंस्ट्रूमेंट है और इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर ये आपकी जो है लाइन ऑफ कोलिमेशन होने वाली है ना, हॉरिजॉन्टल। अब देखो अगर बबल सेंटर में है तो ये वाली लाइन भी आप लोगों को यहां पर हॉरिजॉन्टल दिखाई देगी, है ना, अदरवाइज नहीं दिखाई देगी, है ना। तो देखो बबल ट्यूब जो है आप लोगों को ये दिखाता है, देखो ये इसके टेंजेंशियल लाइन है बबल से निकलती हुई, बबल सेंटर में बबल है ना, इससे ये निकलने वाली लाइन है ना, इसको बोल देते हैं, थोड़ा ऊपर बना देता हूं, ये लो अब समझ में आ रही बात बिल्कुल। अगर मान लो ये टेढ़ी होती है मेरी बबल ट्यूब, मान लो ऐसी है, इस तरह से बबल आपका इधर गया, सेंटर से भाग गया, सेंटर यहां है, बबल इधर भाग गया, तो देखो ये आपको दिखाएगा इस तरह से लाइन, मतलब सेंटर ऑफ बबल के बिल्कुल टेंजेंशियल लाइन। यार यहां पर ये थोड़ी टेढ़ी बना दी है मैंने, ये देखो ये टिल्टेड लाइन, ये आपको दिखा रही है टिल्टेड लाइन, है ना, इस तरह से। अगर नीचे है तो नीचे भी उस तरह से आपको यहां पर शो कर दूंगा मैं, है ना। तो बबल से निकलने वाली लाइन नहीं है ना, बबल से निकलने वाली लाइन नहीं है, ठीक है। बबल के अकॉर्डिंगली आप लोग इंस्ट्रूमेंट टेढ़ा किया है तो दिखेगा भी टेढ़ा, है ना। तो ये आप लोग की ऐसी बनी रहे। अब देखो टेलीस्कोप टेढ़ा हुआ है, बबल ये वाला भी टेढ़ी हो गई, तो ये आपको दिखा रही है ना।
तो यहां पर मैं कुल मिला कह सकता हूं कि बबल ट्यूब जो है ये दोनों की दोनों एक्सिस क्या है, देखो ये भी आपको दिखा दिया और ये भी आप लोग चाहो तो इसको भी इस तरह से आप लोग यहाँ पर दिखा सकते हो ना। देखो मैंने इंस्ट्रूमेंट सही नहीं बनाया तो ऑब्वियस बात है यहाँ पर मेरी लाइंस भी अच्छी नहीं बनेगी, है ना। इंस्ट्रूमेंट तो टेढ़ा मेढ़ा बनाया तो ये भी टेढ़ी मेढ़ी बनेगी आपकी, ठीक है, क्लियर है बिल्कुल। तो एक एडजस्टेड लेवल के अंदर, एडजस्टेड लेवल का मतलब क्या है कि बबल जब आपके सेंटर में है तो एक्सिस ऑफ बबल ट्यूब आपकी कैसी रहेगी, एक्सिस ऑफ बबल ट्यूब ऐसी जा रही है, और ये वाली लाइन कौन सी है, दिस इज द लाइन ऑफ कोलिमेशन, दिस इज द लाइन ऑफ कोलिमेशन, और लाइन ऑफ कोलिमेशन की क्या रहेगी आपकी बिल्कुल पैरेलल रहेगी, ठीक है। अच्छा देखो सर ये लाइन ऑफ साइट क्या होती है फिर, और ये एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप क्या होती है। देखो ये मेरा इंस्ट्रूमेंट है, ये मेरा इंस्ट्रूमेंट है बिल्कुल। इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर मैं यहां पर रीडिंग जो है कैसे भी ले सकता हूं, देखो एक लाइन, एक रीडिंग ऐसे ले ली, एक रीडिंग ऐसे ले ली, एक रीडिंग ऐसे ले ली, है ना। तो आप लोग इस इंस्ट्रूमेंट से ऐसे भी देख सकते हो, ऐसे भी देख सकते हो, ऐसे भी देख सकते हो। इन सभी केस में इसको लाइन ऑफ साइट कहता हूं, ये भी लाइन ऑफ साइट है, ये भी लाइन ऑफ साइट है, ये भी लाइन ऑफ साइट है ना। लेकिन जब लाइन ऑफ साइट एक स्पेशल डायरेक्शन में आ जाती है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और वो आपकी लेवलिंग के लिए मस्ट रिक्वायर्ड है, तो जब लाइन ऑफ साइट आपकी बन जाती है हॉरिजॉन्टल, तो आप इसको एक स्पेशल नाम दे देते हो जो आप लोगों का रहता है लाइन ऑफ कोलिमेशन। क्या देते हो, लाइन ऑफ कोलिमेशन। और क्वेश्चन की यही डिमांड है कि बबल सेंटर में है, इसीलिए आप लोगों को यहां पर आंसर लगाना पड़ेगा लाइन ऑफ कोलिमेशन। तो लाइन ऑफ कोलिमेशन आप लोगों की बन जाएगी। लाइन ऑफ साइट जब इस तरह से आएगी तो इसको बोल देते हैं, है ना, क्लियर है बिल्कुल। ये आप लोगों को मैंने जनरल इंफॉर्मेशन में आपको दी है। अच्छा एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप क्या होती है, जो टेलीस्कोप है ना, अगर मैं टेलीस्कोप के अंदर इसी एक्सिस को समझू, देखो यहां से यहां तक का पूरा मामला, बस ये, यानी कि आईपीस के सेंटर से, आईपीस के सेंटर से ऑब्जेक्ट पीस के सेंटर तक की जो लाइन है ना, इतनी सी लाइन को आप लोग एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप बोलते हैं। इतनी सी लाइन को आप लोग यहां पर एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप बोलते हैं, है ना, क्लियर है। ये जो रेड लाइन दिख रही है यहां से यहां तक की, इन दोनों ब्लू डॉट के बीच का, दिस इज एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप। जबकि अगर मैं लाइन ऑफ कोलिमेशन इन सब की बात करूं तो ये इनके लिए अलग से डेफिनेशन आप लोगों को यहां पर बता दूंगा मैं। आगे की तरफ जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम लोग यहां पर सीखते चले जाएंगे। बढ़ते हैं फिलहाल आगे की तरफ। अगला, द लाइन नॉर्मल टू द प्लम लाइन इज नोन एज। अब देखो इसके लिए मैं आप लोगों को यहां पर सबसे पहले सारी लाइन समझानी पड़ेगी। सारी लाइन समझा देता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो अर्थ आप लोगों की यहां पर जैसा आप लोग देखते आ रहे हैं या जैसा आप लोग सोचते आ रहे हैं वैसे नहीं है। अर्थ का शेप आप लोगों का यहां पर आपने ऐसा कैसा सोचा हुआ, बताओ जरा, अर्थ का शेप कैसा सोचा हुआ है। देखो अब मैं आपको सच्चाई से वाकिफ कराता हूं। देखो अर्थ जो है आप लोगों की यहां पर इस शेप की आपने देखा होगा मूवीज के अंदर, बिल्कुल ऐसी नहीं है। अर्थ की जो एक्चुअल शेप है ऐसी है, कुछ इस तरह से टेढ़ी मेढ़ी है ना। ये देखो दिख भी रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा तो दिखा देते हैं आप लोगों को। देखो इस तरह से, यहां पर इस तरह से, इस तरह से एक्चुअल अर्थ की शेप आपको इस तरह से आपको देखने को मिलेगी, है ना। तो आपको यहां पर ध्यान देना है कि, और देखो कि सर अर्थ ये तो हम मान नहीं सकते, इससे तो मैं कैसे भी कैलकुलेशन करूंगा, सर ये कैसी शेप है, इसकी कैलकुलेशन ही मुश्किल है आप लोगों की, है ना। तो हम लोग इस शेप को ये नहीं मानते हुए हम लोग ये वाला कंसीडर कर लेते हैं, क्योंकि आपको पता है कि यार ये वाली शेप का तो कैलकुलेशन करना ही हमें बहुत ज्यादा डिफिकल्ट बन जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर ये वाला शेप हम लोग यहाँ पर मान के चलते हैं। अर्थ को स्पेरिकल शेप आप लोग मान के चल लेते हैं। अर्थ का जो एक्चुअल शेप है वो ऑब्लिक स्फेरॉइड जैसा है। कैसा है, ऑब्लिक स्फेरॉइड जैसा है ना। और शेप पूछे अर्थ की तो बता देना ऑब्लिक स्फेरॉइड। अब यहाँ पर आगे की तरफ बात करता हूँ। अब बात आती है कि सर आपको एलिवेशन निकालना है, और एलिवेशन हर जगह का निकलेगा। रेलवे स्टेशन पे, पॉइंट्स पे, बिल्डिंग्स पे, हर जगह निकलता है। रेलवे स्टेशन में देखा होगा समुद्र तल से ऊंचाई करके लिखा रहता है, बिल्कुल हर जगह पे आपको एलिवेशन की नीड है। विदाउट एलिवेशन जाने आप लोग किसी भी जगह पे आप लोग कोई डिजाइन नहीं कर पाएंगे। जैसे रोड निकालना है मेरे को, तो एक पर्टिकुलर ग्रेडियंट से निकालना है ना, तो मेरे को पता तो होना चाहिए कि कितना एलिवेशन से कितने एलिवेशन तक का मेरे को सफर निकालना है, उस हिसाब से मैं पूरा डिजाइन करूंगा, है ना। तो आपको यहां पर एलिवेशन की मस्ट रिक्वायरमेंट रहती है फॉर द सिविल इंजीनियरिंग पर्पस। अब ग्राउंड अगर मैं बात करूं, अब देखो ये तो भूल जाओ, ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया है ना। अब देखो, अब अर्थ जो है आप लोगों को देखने को मिलेगा, कहीं पे आप लोगों को यहाँ पर पौंड देखने को मिलेगा, कहीं पे पहाड़ देखने को मिलेगा, कहीं पे क्या देखने को मिलेगा, इस तरह से जूम कर दो उसको ना, तो आपको इस तरह से सब कुछ देखने को मिल रहा है। कहीं पे अर्थ, कहीं पे पौंड है, कहीं पे पहाड़ है, कहीं पे क्या है, इस तरह से पूरा मामला देखने को मिल रहा है ना। तो अब हम क्या करें कि सर किस जगह को हम यहाँ पर मान के चले जहां से मैं यहाँ पर एलिवेशन ले सकूं।
तो एलिवेशन लेने के लिए मैंने यहाँ पर जो सबसे बॉटम मोस्ट पॉइंट यहाँ पर कंसीडर किया है, जो डेटम कंसीडर किया है, उस डेटम को यहाँ पर मैं बोलता हूँ यहाँ पर मीन सी लेवल। अब बात आती है व्हाट इज द मीन सी लेवल, मीन सी लेवल कैसे निकालते हैं। देखो मैंने कह दिया कि सर कहीं पे पानी है, कहीं पे क्या है, कहीं पे पहाड़ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम यहाँ पर क्या मान के चलते हैं, हम लोगों को पता है कि पानी जो है कहीं पे भी डालो आप, वो सबसे घूम फिर के ग्रेविटी की मदद से पानी एंड में जाते हुए आप लोगों का यहाँ पर नीचे ही पहुंचता है। सीधी सी बात है, आप कहीं से पानी डालो सबसे बॉटम में जाके पहुंचेगा, ठीक है। और सबसे बॉटम वाले पार्ट को मैं यहाँ पर डेटम मानता हूं। तो नदियां वदियां पहाड़ों से आती है और घूम फिर के समुद्र के यहाँ पे निकल जाती है। तो मेरे को पता है समुद्र सबसे निचला इलाका है, समुद्र सबसे निचला इलाका है, तो मैं यहाँ पर मीन सी लेवल सबसे डेटम पॉइंट भी मैं यहाँ पर सी को ही मान लेता हूँ, सी को ही मान लू। तो सी को हमने यहाँ पर बॉटम मान लिया। तो सी के बॉटम को मानते हुए मैं यहाँ पर देखता हूँ पिछले 19 साल तक एवरेज हाइट ऑफ टाइड कितनी आई है। अब देखो सी जो को मान तो लिया मैंने, सी को मान लिया, लेकिन सी ऐसा तो है नहीं सी स्टिल है, एक जगह है जिसको जीरो मान लिया। अब सी में कभी पानी आएगा ज्यादा, कभी पानी आएगा कम, कभी ज्यादा कभी कम, है ना। तो यहाँ पर ऐसा तो है नहीं, स्टैटिक तो है नहीं, सी स्टैटिक नहीं है, डायनेमिक फॉर्म में। और डायनेमिक फॉर्म में है तो आप लोग यहाँ पर उसको देख नहीं सकते अच्छे से। तो उसके लिए मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूं, उसके लिए मैं यहाँ पर सी के अंदर ही मैं यहाँ पर ध्यान दे लेता हूं कि सर यहाँ पर एवरेज हाइट जो टाइड की रहेगी ना, कि देखो कभी देखो सी के अंदर कभी ज्यादा आ रहा है, कभी कम आ रहा है पानी, है ना, कभी ज्यादा आ रहा है, कभी कम आ रहा है। तो एक एवरेज हाइट ऑफ टाइड ले लेता हूं। टाइड ऑफ हाइट कब तक लेनी है आपको, आवरली एवरेज लेना है, हर घंटे की आपको आवरली एवरेज लेना है पिछले 19 सालों तक का। कितना, 19 सालों तक का। 19 सालों तक का हर घंटे कितनी उसमें अंदर कितनी हाइट की टाइड आई है, कितनी हाइट की नहीं आई है, उन सबको मानते हुए मैं यहाँ पर एक सरफेस डिजाइन कर लेता हूँ कि पिछले सर 19 साल तक मैंने देखा कितना पानी आ रहा है, इतनी हाइट है, कभी इतनी आ रही है, इतनी, तो ऑन एन एवरेज इतना निकल के आ रहा है एक घंटे का। एक घंटे का एवरेज ये है, दूसरे घंटे का इतना है। तो ऐसे करते करते पिछले 19 सालों तक का जो एवरेज निकल के आया ना, वो सारा का सारा हमने उठा लिया और उठा के हमने यहाँ पर एमएसएल हमने यहाँ पर क्रिएट कर दी। एमएसएल हमने यहाँ पर क्रिएट कर दी कि सर ये वाली हाइट निकल के आ रही है हमारी, जो कि पानी की हाइट है, बिल्कुल समुद्र तल पे इस वाली की हाइट है। मीन सी लेवल कहां से लिया जाता है, तो मीन सी लेवल हम लोग लेते हैं मुंबई से। मीन सी लेवल लेते हैं हम लोग यहाँ पर मुंबई से, है ना, एमएसएल लेते हैं मुंबई से। तो ये मीन सी लेवल है, ये सरफेस मैंने यहाँ पर मान लिया, दिस इज टर्म्ड एज आवर मीन सी लेवल, कि सर ये वाला सरफेस निकल के आ रहा है। अब इसी सरफेस को आप लोग क्या करें, एंटायर पूरे अर्थ के ऊपर सर्कुलेट करा दें इसी सरफेस को, है ना। तो ये एमएसएल रहेगा आप लोगों का। तो ये एमएसएल है, लेट मी से जो भी आप लोगों का पॉइंट निकल के आएगा, तो मैं यहाँ पर इसको पूरे ही अर्थ पे सर्कुलेट करा देता हूँ कि सर ये वाला सरफेस है, ये सेम ये वाला सरफेस, बिल्कुल इस पूरे को आप लोग यहाँ पर घुमाते हुए चले जाओ, है ना। एमएसएल, दिस इज द एमएसएल, है ना, एमएसएल। अब देखो, अब एमएसएल ऐसा है, इसकी हाइट को जीरो मान रहा हूं मैं, जीरो हाइट है ना। तो और पृथ्वी भी ऐसी है हमारी, है ना। तो मैं यहाँ पर अगर कोई प्लेन काटूं तो प्लेन ऐसा कटेगा क्या, अगर कोई प्लेन काटने की बात करूं मैं यहाँ से, तो प्लेन कैसा काटोगे, प्लेन ऐसा काटोगे, सर दिस इज द प्लेन दैट टू बी कट, ये वाला प्लेन काटोगे यहाँ पे ना, बिल्कुल। तो मैं यहाँ पर कह दूं कि सर इसके पैरेलल में यहाँ पर एक प्लेन काट रहा हूं, है ना। तो एमएसएल के पैरेलल अगर यदि कोई प्लेन अगर यदि आप काटते हो, तो इसको आप लोग क्या बोलते हैं, इसको आप लोग बोलते हैं यहाँ पर लेवल सरफेस। क्या बोलते हैं इसको आप लोग, लेवल सरफेस, है ना। तो यहाँ पर ये अर्थ है, ये एमएसएल है, इस एमएसएल के बिल्कुल पैरेलल मैं कोई भी ऊपर नीचे कहीं भी अगर यदि इसके पैरेलल कोई भी प्लेन काटूंगा, तो दैट विल बी टर्म्ड एज आवर लेवल सरफेस। ये लेवल सरफेस है पूरा, है ना, ये लेवल सरफेस है। इस लेवल सरफेस में अगर एक लाइन खींच दूं, सरफेस है पूरा का पूरा सरफेस है ना, पूरा सरफेस है, दिस इज द एंटायर सरफेस, ये एंटायर सरफेस है ना। इस सरफेस में अगर एक लाइन खींच दूं तो लेवल लाइन कहलाएगी, ठीक है। अब देखो, अगर यदि यहां पर मैं इसी सरफेस के एकदम टेंजेंशियल अगर एक प्लेन काट लूं किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, तो इसको बोल देता हूं मैं यहां पर हॉरिजॉन्टल सरफेस। क्या बोल दूंगा मैं इसको मैं बोल दूंगा, इसको नाम दे दूंगा मैं यहां पर हॉरिजॉन्टल सरफेस। और इस हॉरिजॉन्टल सरफेस में जो लाइन रहेगी उसको मैं यहां पर हॉरिजॉन्टल लाइन बोल दूंगा। सारी क्लियर है, हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है, डेटम लाइन क्या होती है, क्या होती है ना। तो मीन सी लाइन को, मीन सी लेवल वाला जो प्लेन है, इस प्लेन पे कोई लाइन है तो डेटम लाइन कहलाएगी। अगर यदि लेवल लाइन आपकी क्या कहलाएगी, एमएसएल के बिल्कुल पैरेलल जो सरफेस है उसके ऊपर लाइन जो रहेगी वो आप लोग यहाँ पर ये कहलाएगी लेवल लाइन, और उसके टेंजेंशियल प्लेन पे जो लाइन लेकर रही होगी वो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन कहलाएगी। अब बात आ रही है कि सर इसके नॉर्मल कौन सी लाइन रहेगी। अब देखो नॉर्मल लाइन कैसे होती है, देखो एमएसएल आपका ऐसा है, ग्रेविटी, अब देखो नॉर्मल का मतलब होता है ग्रेविटी किस डायरेक्शन में, बताओ जरा। प्लम बॉब लाइन क्या दिखाती है, प्लम बॉब लाइन आपको दिखाती है ग्रेविटी की लाइन,
देखो यहां पर देखो, अब किसी भी लाइन आपका जो कि प्लम बोब लाइन, द लाइन नॉर्मल टू द प्लम बोब लाइन, प्लम बोब लाइन आपको दिखाती है यहां पर ग्रेविटी की डायरेक्शन। ग्रेविटी की डायरेक्शन बताओ, इस जगह पे ये वाली डायरेक्शन ग्रेविटी की, यहां पर ये वाली डायरेक्शन है ग्रेविटी की, यहां पर ये वाली डायरेक्शन है ग्रेविटी की, यहां पर ये वाली डायरेक्शन है ग्रेविटी की, है ना। तो देखो, तो आपको यहां पर पता चल रहा होगा कि सर सिर्फ एक ही प्लेन ऐसा है जो कि इसके परपेंडिकुलर जा रहा है। देखो इन दोनों तीनों लाइन में देखो, ये वाला लाइन देखो, ये परपेंडिकुलर, ये भी 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 परपेंडिकुलर, है ना। तो परपेंडिकुलर प्लेन आप लोग कैसे रहेंगे ग्रेविटी के, ये वाले, ये आपको या तो एमएसएल पे दिखेंगे या आपको इस पे दिखेंगे। अब यहाँ पर एमएसएल नहीं दे रखा है, इसका डेटम लाइन दे रखा है ना। तो डेटम तो आपकी बहुत सारी लाइन हो सकती है, डेटम सर्फेस बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन चूंकि सर्वे के अंदर डेटम सर्फेस आप लोग क्या मानते हैं, एमएसएल वाला मानते हैं, इसलिए मैं वहां पर आपको उससे समझा दिया है ना। लेकिन एमएसएल नहीं दे रखा है ना। तो यहाँ पर एक ही लाइन है जिसके परपेंडिकुलर तरीके से चल रही है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो लेवल लाइन हो जाएगा। लेवल लाइन आपका करेक्ट आंसर है ना, डेटम लाइन नहीं होगा। डेटम लाइन बहुत ब्रॉड टर्म है आप लोगों की, सिर्फ सर्वे के कॉन्टेक्स्ट में देखोगे तो डेटम लाइन मीन्स लेवल वाली लेते हैं, बट आर्बिट्रेरी डेटम लाइन भी आप लोग मान सकते हैं, है ना। कुछ भी अपने हिसाब से डेटम तो कुछ भी मान सकता हूँ। बिल्डिंग के लिए मैं क्या करता हूँ, बिल्डिंग की हाइट निकालने के लिए मैं यहाँ पर बिल्डिंग के प्लिंथ को, या जो बाहर की तरफ दिख रहा है ना बिल्डिंग का कितना पार्ट, अपना सुपर स्ट्रक्चर वाला पार्ट सोइल से देख लेता हूँ बिल्डिंग कितनी ऊपर है ना। तो कुछ भी ले लेता हूँ मैं डेटम, तो ये ब्रॉड टर्म है, इसलिए यहाँ पर मैं करेक्ट आंसर लेवल लाइन लगाऊंगा। देखो हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर इसके परपेंडिकुलर नहीं है, देख लो, है ना। तो ये जो आपको दिख रही है ना, ये दीज आर दी प्लम बोब लाइंस, है ना। तो दीज आर दी प्लम बोब लाइंस, दीज आर दी प्लम बोब लाइंस, ठीक है, क्लियर है बिल्कुल। तो यहां पर करेक्ट आंसर आपका बी होगा, इस पर्टिकुलर सवाल का करेक्ट आंसर दैट विल बी बी। अगला, लेवलिंग डील करता है वर्टिकल डिस्टेंस के मेजरमेंट में। वर्टिकल डिस्टेंस का मेजरमेंट करूंगा तो कौन से प्लेन में करूंगा, अरे वर्टिकल प्लेन में करूंगा यार। जब काम ही वर्टिकल डिस्टेंस का कर रहा हूं तो वर्टिकल प्लेन काटूंगा, वर्टिकल प्लेन में कोई भी लाइन या कोई भी डिस्टेंस मेजरमेंट कर रहा हूं, दैट वुड बी टर्म्ड एज लेवलिंग। लेवलिंग डील करती है वर्टिकल प्लेन में। राइज और फॉल मेथड लेवलिंग प्रोवाइड कराता है कंप्लीट चेक, किस किस पे, बैक साइड पे भी चेक दे रहा है, फोर साइड पे भी चेक दे रहा है, इंटरमीडिएट साइड पे भी चेक कर रहा है। तो ऑल ऑफ दी अबव करेक्ट आंसर है। देखो मैंने आप लोगों को यहां पर स्टार्टिंग में इसीलिए डिटेल में समझाया है, राइज और फॉल मेथड लेबोरियस है, पर चेक देखो बैक साइड फोर साइड पे दे रहा है और राइज एंड फॉल पे दे रहा है। राइज एंड फॉल के अंदर इंटरमीडिएट साइड भी इंक्लूड रहती है। दैट मींस आप लोग यहां पर कह सकते हैं कि आप लोगों ने यहां पर कंप्लीट चेक दिया है राइज एंड फॉल के अंदर, ऑल ऑफ द अबव के लिए। नेक्स्ट, क्रॉस हेयर इन सर्वेइंग टेलीस्कोप आर फिटेड। अब यहां पर से मैं आप लोगों को लाइन ऑफ कोलिमेशन को एग्जैक्ट तरीके से बनाना बताता हूं। क्या होता है यहां पर, ये लेट मी से, ये मेरे पास यहां पर टेलीस्कोप है। नाउ दिस इज द टेलीस्कोप, है ना, ये आपका टेलीस्कोप है ना, जिससे आप लोग देखते हैं। किसी को अगर और ब्रॉड तरीके से देखना तो ब्रॉड तरीके से दिखा देता हूं। ये लो, ये देखो, कोई भी लेवलिंग, कोई भी इंस्ट्रूमेंट है ना, सर्विंग इंस्ट्रूमेंट है, इस तरह का दिखता है। इसमें ये जो पार्ट है इसको आप लोग टेलीस्कोप कहते हैं, ठीक है। अब ये टेलीस्कोप है आप लोगों का, बिल्कुल। इस टेलीस्कोप में क्या होता है कि यहां से लेट मी से आप लोग देखने वाले हो, है ना, यहां से आप लोग यहां पर सर्वे करोगे, यहां से आंख लगा के देखोगे, है ना। तो आपको हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट या इंक्लाइंड लाइन ऑफ साइट आपको चाहिए होगी, लाइन ऑफ साइट चाहिए बेसिकली। आप लोग देखोगे तो यहां से ऑब्वियस बात है, यहां से आंख लगा के देखोगे, मेजरमेंट करोगे आगे की तरफ, है ना, बिल्कुल। तो यहां पर ना देखने के लिए, यहां पर इस जगह पे ये है आपका आईपीस, दिस इज द आईपीस, दिस इज द ऑब्जेक्ट पीस, दिस इज द ऑब्जेक्ट पीस, है ना। अब देखने के लिए आपको यहां पर कुछ ना कुछ तो चाहिए, निशाना लगाने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए, तो धागा बना रहता है इस तरह से, है ना। एक क्रॉस हेयर जो है आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा, है ना, ये आपको क्रॉस हेयर इस तरह से देखने को मिलेगा, है ना। तो ये डायफ्राम है, दिस इज द डायफ्राम जो कि यहां पर डला हुआ है ना, डायफ्राम, इसको बोलते हैं डायफ्राम, है ना, जो कि यहां पर लगा हुआ है और ये यहां पर है ना। अब देखो 3D में तो ये, इसको ऐसे तो कैसे बनाऊंगा, यहां से इस तरह से दिखेगा, है ना, इस तरह से दिखोगे तो यहां से क्रॉस हेयर इस तरह से दिखेगा, ठीक है, जहां से आप दिखोगे। तो जो लाइन है आप लोगों की, लाइन ऑफ साइट क्या, कैसे देखते हो आप लोग, तो लाइन ऑफ साइट आप लोग क्या रिप्रेजेंट करती है, लाइन ऑफ साइट आपको रिप्रेजेंट करती है इस लाइन को, ठीक है। यानी कि अगर मैं इसकी बात करूं तो क्रॉस हेयर के सेंटर से या इंटरसेक्शन ऑफ क्रॉस हेयर से, इंटरसेक्शन ऑफ क्रॉस हेयर से ऑब्जेक्ट पीस के सेंटर से इसके कंटिन्यूएशन में गुजरने वाली लाइन, ये कहलाती है लाइन ऑफ साइट या लाइन ऑफ कोलिमेशन। इसकी मैं डेफिनेशन लिख देता हूं आप लोगों को।
कि द लाइन ज्वाइनिंग लाइन ऑफ कोलिमेशन क्या होता है, या लाइन ऑफ साइट है ना, बस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रहेगी तो लाइन ऑफ कोलिमेशन कहते हैं ना, अदरवाइज आपको लाइन ऑफ साइट कहना है ना। तो देखो लाइन ज्वाइनिंग intersection of crosshairs of diaphragm to optical center of objective या ऑब्जेक्ट ग्लास है ना, ऑब्जेक्ट ग्लास and its continuation। ये लो साहब, ये आपकी कहलाएगी लाइन ऑफ कोलिमेशन या लाइन ऑफ साइट। क्लियर है? बिल्कुल। अब देखो क्रॉस हेयर जो है कहां पर फिट है, बताओ जरा मेरे को बताओ। ये आपका आई पीस है और यहां पर आपका डायफ्राम डला हुआ है। देखो यहां पर डायफ्राम डला हुआ है, यहां पर लगा हुआ है आपका डायफ्राम, यहां पर आपका डायफ्राम लगा है। आपसे पूछा है सर कहां पर फिट है, बताओ कि टेलीस्कोप पे कहां पर फिट है, ऑब्जेक्ट ग्लेस पे फिट है, सेंटर ऑफ टेलीस्कोप पे फिट है, कि ऑप्टिकल सेंटर ऑफ आईपीस पे फिट है, या इन फ्रंट ऑफ आईपीस पे फिट है, बताओ। देखो आईपीस पे फिट नहीं है, आईपीस के जस्ट सामने फिट है, तो आप लोग कह देंगे इन फ्रंट ऑफ आईपीस आप लोगों का सेट है। तो डी ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट आंसर, डी ऑप्शन वुड बी द करेक्ट आंसर। यहां पर देख लेना, यहां पर आके ये आपका आईपीस है, यहां पर दिस इज द आईपीस, दिस इज द ऑब्जेक्ट पीस है ना, याद रख लेना है ना। तो आईपीस से जस्ट सामने सेट है, देखो यहां पर आईपीस है, यहां पर सेट है आप लोग का, है ना। क्लियर है? बिल्कुल। तो डी ऑप्शन वुड बी माय करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। इन लेवलिंग ऑपरेशन में क्या होता है, पहली साइड जो है एक किसी भी चेंज पॉइंट पे बैक साइड कहलाती है, सेकेंड साइड ऑन एनी चेंज पॉइंट फोर साइड कहलाती है, लाइन कमेंस विद फोर साइड और क्लोज करती है बैक साइड के साथ, लाइन कमेंस करती है बैक साइड और क्लोज करती है फोर साइड के साथ। चारों के चारों ऑप्शन आपको दे रखे। इससे पहले मैं चेंज पॉइंट आप लोगों को समझा देता हूं क्या कह रहा है। जैसे मान लो मैं यहां से काम करना चाह रहा हूं यहां पर, है ना, ठीक है, तो मैंने एक बार इंस्ट्रूमेंट रखा यहां पर और कुछ रीडिंग ले ली। जैसे पहली रीडिंग तो लूंगा मैं नॉन पॉइंट के ऊपर, है ना, दिस इज द बेंचमार्क जो कि नॉन पॉइंट है, पहली रीडिंग लेता हूं। तो पहली रीडिंग लूंगा मैं नॉन पॉइंट के ऊपर और इसी को कहता हूं मैं यहां पर बैक साइड, इसी को कहता हूं बैक साइड। फिर सेकंड रीडिंग ले ली और थर्ड रीडिंग ले ली, मान लो, है ना। तो लास्ट रीडिंग होगी फोर साइड, है ना, लास्ट रीडिंग होगी आपकी फोर साइड और बीच वाली रीडिंग होगी आपकी इंटरमीडिएट साइड। ठीक है। अब मान लो काम आपको और आगे तक करना है, तो आप लोग इंस्ट्रूमेंट को उठा के शिफ्ट करोगे। अब यहां से आप मेजरमेंट करते हुए यहां तक आए हो, तो यहां से इसका एलिवेशन निकाल चुके होंगे, तो इसका एलिवेशन आपको नोन है। तो अगेन स्टाफ वहीं का वहीं रहेगा, उसी पर रख दिया पॉइंट पे वापस, यानी कि अगेन स्टाफ रख दिया और फिर अगेन आप लोग यहां पर क्या करोगे, सेटिंग करना चालू करोगे, है ना। बिल्कुल। तो कौन से पॉइंट था यहां पर, लेट मी से इसको कहता हूं ए पॉइंट, इसको कहता हूं बी पॉइंट, इसको कहता हूं सी, इसको कहता हूं डी, इसको कहता हूं ई, है ना। तो यहां से मेरे को यहां पर पता है कि सर इस इंस्ट्रूमेंट से आखिरी बार आपने यहां पर चले हो, और ये जो रेड कलर में आपको दिख रहा है ना, बिल्कुल, तो ये पहली साइड आपने यहां ली, तो दिस इज द बैक साइड, दिस इज द फोर साइड, सॉरी लास्ट वाली साइड को फोर साइड कह देंगे, और ये आप लोग की यहां पर कहलाएगी कैसे, इंटरमीडिएट साइड, है ना। क्लियर है? बिल्कुल। अब देखो, तो वो पॉइंट जिसके ऊपर, देखो दो डेफिनेशन है, दोनों डेफिनेशन जो आ जाए समझ में आ जाए, वो पॉइंट जिसके बाद इंस्ट्रूमेंट को उठा के शिफ्ट करना पड़ेगा, दैट विल बी टर्म्ड एज चेंज पॉइंट। काम किया, इस पॉइंट पे काम किया, इंस्ट्रूमेंट उठा के नहीं रखा, यहां काम किया, इंस्ट्रूमेंट उठा के नहीं रखा, यहां काम करा, करते इंस्ट्रूमेंट उठा के रखना पड़ेगा, तो ये वाला पॉइंट चेंज पॉइंट कहलाएगा। सेकंड, पूरे डायग्राम में वो पॉइंट जिस पे फोर साइड और बैक साइड दोनों दिख रही हो, चेंज पॉइंट कहलाएगा। इस पे बैक साइड दिख रही है, आईएस दिख रही है, एफएस दिख रहा है और बीएस भी दिख रहा है, एक ही लाइन है जिसमें दो बार दिख रहा है, तो चूंकि ये दोनों एक ही पॉइंट पे दिख रहे हैं, तो ये आपका क्या कहलाएगा, सी पॉइंट वुड बी द चेंज पॉइंट, दिस वुड बी द चेंज पॉइंट। अब देखो, फर्स्ट साइड किसी भी चेंज पॉइंट के ऊपर बैक साइड होती है नहीं, पहले हमने यहां पर पहली साइड जो हमने चेंज पॉइंट पे देखी, तो पहली साइड जो इस पॉइंट पे सी पॉइंट पे जो पहली साइटिंग हुई थी, वो पहले यहां से रख के ली गई थी, और
सेकंड साइड जो किसी चेंज पॉइंट पे होती है फोर्थ साइड होती है, तो गलत है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट गलत है। देखो जब हमने यहाँ पर पहली साइड ली ना सी के ऊपर रखे, तो पहले इंस्ट्रूमेंट यहाँ रखा था, तो यहाँ से पहले साइड ली थी, फिर उठा के रखा, उसके बाद दोबारा साइड ली वहां पर, है ना। तो पहली साइड यहाँ पर चेंज पॉइंट के लिए पहली साइड फोर साइड है, और चेंज पॉइंट के लिए दूसरी साइड बैक साइड है, इसने उल्टा दे रखा है, गलत। कोई भी लाइन कमेंस करती है फोर साइड के साथ, तो क्लोज करती है बैक साइड के साथ। इंस्ट्रूमेंट चालू करते पहली साइड कौन सी ली, बैक साइड, तो क्या कह रहा है, गलत कह रहा है। कोई भी इंस्ट्रूमेंट, कोई भी लाइन चालू होती है बैक साइड के साथ, चालू हुई बैक साइड से, सर्वे चालू हुआ बैक साइड के साथ, खत्म हुआ फोर साइड के साथ, ये आपसे सही कह रहा है। तो डी ऑप्शन में करेक्ट आंसर, क्लियर, बिल्कुल। नेक्स्ट, फिक्स पॉइंट जिसका एलिवेशन पता हो। देखो मैं हमेशा कर रहा था सर ये डेटम है, लेट मी से सर ये डेटम है, इस डेटम से इस पॉइंट का आरएल पता है ना। तो इस पॉइंट को क्या बोलता था, जिसका एलिवेशन मेरे को पता था, क्या बोलता था इस पॉइंट को, इस पॉइंट को बोलता था मैं यहां पर बेंचमार्क, इस पॉइंट को बोलता हूं मैं यहां पर बेंचमार्क। और ये जो डिस्टेंस होती है ना, इस डिस्टेंस को बोलता हूं मैं यहां पर रिड्यूस्ड लेवल, डिस्टेंस को बोलता हूं रिड्यूस्ड लेवल। तो पॉइंट जिसका एलिवेशन पता है बेंचमार्क, डिस्टेंस टू द बेंचमार्क विल बी नोन एज रिड्यूस्ड लेवल। चेंज पॉइंट क्या होता है बताइए, स्टेशन क्या होता है, ये सब स्टेशन है, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट, ई पॉइंट, ये सारे स्टेशन है ना। बढ़ते हैं आगे, डिस्टेंस है ना, ये रिड्यूस लेवल इज द हाइट, रिड्यूस लेवल हाइट के टर्म में बोलते हैं, ये हाइट जो है ना, इस हाइट को रिड्यूस लेवल कह देंगे, और पॉइंट को हम लोग यहाँ पर बेंचमार्क हम लोग यहाँ पर बोल दे रहे होते हैं, है ना। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर लगा दिया, इस पर्टिकुलर का आंसर है ई। करेक्शन इन एलिवेशन ड्यू टू कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन आप लोग का क्या कहलाएगा। देखो ये हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं बड़े अच्छे तरीके से। देखो क्या होता है कि देखो आप लोग यहाँ पर, मैंने बोला कि सर्वे कर रहे थे, सर्वे कर रहा हूं, बिल्कुल। अर्थ कैसी है, अर्थ ऐसी है, अर्थ ऐसी है, बिल्कुल। आप लोग काम कैसे करते हो, इंस्ट्रूमेंट से जब मैं सीधा देखता हूं तो इस तरह से देखता हूं, समझ में आ रही है बात, बिल्कुल। इंस्ट्रूमेंट से जब मैं देखता हूं तो इस तरह से देखता हूं, जबकि मैं यहां पर अगर मैं आपसे बात करूं तो इस तरह से तो कोई बात होनी नहीं चाहिए। पूरा डायग्राम बना के समझा रहा हूं आप लोगों को, देखो समझो क्या क्या हो क्या रहा है यहाँ पर, आप लोगों से यहाँ पर बताना क्या चाह रहा हूं मैं, देखो समझो। इंस्ट्रूमेंट रखता हूं मैं सीधा और साइड लेता हूं सीधी, इस तरह से इंस्ट्रूमेंट रखता हूं सीधा और साइड लेता हूं सीधी, लेकिन अर्थ है कर्व्ड, लेकिन अर्थ है कर्व्ड, ठीक है। तो कुल मिला के मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, कर्वेचर की वजह से एरर कर रहा हूं। आपको क्या करना था, आपको निकालना है आरएल, ये आपका एमएसएल है, ये आपका मीन सी लेवल है, तो मीन सी लेवल से आपको निकालनी ये वाली हाइट। आप यहां पर अगर यदि कोई भी पॉइंट आप लोग चेक करते हो ना, तो उसमें आप एरर कर देते हो। एरर क्यों, आपको मैंने बोला कि एमएसएल अगर 000 है, तो किसी भी जगह पे लोकेशन पे आप लोग सर्वे करो तो सर्वे ऐसा होना चाहिए, लेवल लाइन के टर्म में। कैसा होना चाहिए, लेवल लाइन के टर्म में होना चाहिए, है ना। इसका 000 पॉइंट, इसका ये पॉइंट, क्योंकि एमएसएल ऐसा है, अर्थ ऐसी है, तो आप सर्वे भी तो ऐसा ही करो, तभी तो सही आएगा। लेकिन आप इंस्ट्रूमेंट लेते हो सीधा स्ट्रेट, तो यहां से मैं यहां पर इसी डायग्राम को यहां पर बना दिया। अगेन मान लेता हूं ये रेडियस है, ये रेडियस है अर्थ की, ये रेडियस है अर्थ की, तो यहां पर आपको इतना करेक्शन आपको देना पड़ता है। यानी कि अगर मैं यहां पर इंस्ट्रूमेंट को पुट करूं, इंस्ट्रूमेंट को पुट करूं, तो इंस्ट्रूमेंट को जो हाइट लेनी थी वो ये वाली हाइट दिखानी चाहिए, लेकिन इंस्ट्रूमेंट दिखाता है ये वाली हाइट। यानी कि एरर कैसी आ रही है, एरर पॉजिटिव आ रही है। देखो समझो, यहां से लेवल लाइन से कह दूं तो यहां एमएसएल से डिस्टेंस देखते हैं ना हम लोग, तो एमएसएल से डिस्टेंस इसको दिखानी चाहिए कितनी, एमएसएल से डिस्टेंस इसको यहां पर दिखानी चाहिए, लेकिन एमएसएल से डिस्टेंस दिखाता है यहां तक की। यानी कि आपको दिखा ज्यादा रहा है कम एक्चुअल में, एमएसएल से हाइट कम है एक्चुअल में, लेकिन दिखा ज्यादा रहा है। तो ये जो आपकी एरर आई है, इसको बोलते हैं कर्वेचर की एरर, इसको बोलते हैं कर्वेचर की एरर। एरर पॉजिटिव आती है कर्वेचर की। तो कर्वेचर की बात करूं तो कर्वेचर के केस में आप लोगों को यहां पर लिखता हूं कि कर्वेचर के केस में एरर आती है आपकी पॉजिटिव। तो आपको करेक्शन कैसा लगाना पड़ेगा, करेक्शन आपको नेगेटिव लगाना पड़ेगा। लगा के देखते हैं, चलो यहां से यहां तक की डिस्टेंस जो है मान लेता हूं डी डिस्टेंस है इंस्ट्रूमेंट की स्टेशन की, है ना। ये पहला और ये दो रखे हुए हैं, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस ये है ना। तो निकाल लो, देखो पाइथागोरस लगाओ, r² + d²
इक्वल टू आर प्लस सी सी का होल स्क्वायर करो, आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस सी सी स्क्वायर प्लस 2r सी सी। देखो सीसी की वैल्यू बहुत कम है एज कंपेयर टू आर, रेडियस होता है आपका 6370 किलोमीटर, और ये वैल्यू कितनी सी है यार, सीसी छोटी सी है ना, सीसी का स्क्वायर तो और ज्यादा उसमें चला जाएगा नेगेटिव है ना, तो सीसी को आप लोग जीरो मान लो, ये जीरो मान लो इसको ना, इसको जीरो ले लेते हैं हम लोग यहाँ पर। तो देखो क्या आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, तो डी स्क्वायर बराबर, सॉरी सीसी की वैल्यू लिख देता हूं, तो सीसी बराबर बन जाएगा डी स्क्वायर अपॉन 2r। ये लो साहब, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड केस की, जिसमें रिफ्रैक्शन को देखते हैं। देखो अभी सिर्फ हमने यहां पर किसकी बात की, कर्वेचर की वजह से ये दिक्कत आई। अब सेकंड दिक्कत समझो आप लोग, जो कि दिक्कत आएगी आप लोग यहां पर। अब देखो सेकंड केस, देखो सेकंड केस क्या है कि अब देखो, अब जब मैं यहां पर देख रहा होता हूं ना कि जैसे मान लो मैं यहां पर सीधी लाइन तो ले रहा कि सर मैंने अभी यहां पर क्या बोला, सीधी लाइन ले रहे हो आप, लेकिन ऐसा भी नहीं होता पता है। आप लोगों से अगर मैं कह दूं ना कि सर कोई दिक्कत नहीं है, ग्राउंड फ्लैट है, अगर मैं मान लूं कि सर 2 मिनट मानो ग्राउंड फ्लैट है, तब भी पता है आप ना एग्जैक्ट स्ट्रेट नहीं देख पाते, एग्जैक्ट स्ट्रेट नहीं देख पाते। किसी भी लाइन का क्या हो जाता है, आप लोग यहां पर देखोगे तो किसी भी लाइन का आप लोगों को यहां पर रिफ्रैक्शन होता हुआ नजर आता है। क्या आता है, रिफ्रैक्शन होता हुआ नजर आता है, ठीक है। तो देखना आपको इतना था, देखते आप इतना हो, डेट मींस यहां पर एरर कितनी आई, यानी कि देखो वैल्यू देनी थी 5 मीटर, देगा ये 4.7 मीटर, यानी कि एरर आएगी नेगेटिव। तो यहां पर जो करेक्शन लगेगा, करेक्शन वुड बी द पॉजिटिव, करेक्शन वुड बी द पॉजिटिव। इसकी वैल्यू कितनी रहती है रिफ्रैक्शन की, तो रिफ्रैक्शन हमने यहां पर ऑलरेडी जो इसी टर्म में हमने निकाला हुआ है, तो कर्वेचर ड्यू टू रिफ्रैक्शन रहता है, यहां पर लिख देता हूं मैं, यहां पर कर्वेचर नेगेटिव लगता है ये ना हमेशा, तो ये लगता है आप लोगों का यहां पर 1/7 ऑफ डी स्क्वायर बाई 2r, ठीक है। अगर मैं कंबाइंड करेक्शन, चूंकि देखो कर्वेचर भी आ रहा है, रिफ्रैक्शन एक साइड ही हो रही है ना, तो कंबाइंड करेक्शन अगर लगा दूं दोनों का मिला के, तो दोनों का मिला के कितना हो जाएगा, देखो माइनस डी स्क्वायर अपॉन 2r प्लस 1/7 ऑफ डी स्क्वायर बाई 2r बराबर मैं कह देता हूं कि -6/7 डी स्क्वायर बाई 2r करके करेक्शन आपको लगाना पड़ता है। तो एक कंबाइंड करेक्शन आपको लगाना है एक साथ ही। तो यहां से मैं देख सकता हूं कि करेक्शन जो रहता है वो आप लोगों को यहां पर डी स्क्वायर अपॉन आर के प्रोपोर्शनल देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर बी वुड बी द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं आगे। एक लेवल लाइन कौन सी लाइन है, एक लेवल लाइन आपको मैंने बताया हुआ है। एक लेवल लाइन जो है कैसी है, लाइन पैरेलल टू द मीन स्फेरिकल सरफेस ऑफ द अर्थ, या कह दूं कि एमएसएल के पैरेलल वाली लाइन, या मीन स्फेरिकल सरफेस ऑफ द अर्थ के पैरेलल वाली लाइन। एमएसएल भी वैसा ही रहेगा, जैसा अर्थ का सरफेस ऐसा है तो एमएसएल भी ऐसा जाएगा, वैसे ही सेम आपका लेवल लाइन चली जाएगी, है ना। क्लियर है बिल्कुल। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या रहती है, देखो ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या होती है, मैंने क्या बोला, बेंचमार्क की रीडिंग, इसमें बैक साइड की रीडिंग को जोड़ा था, मैंने बोला था ये हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट है 104 मीटर। बेंचमार्क की रीडिंग में बैक साइड की रीडिंग को जोड़ा था, और ये मैंने बोला था आप लोगों को यहां पर, है ना। देखो जब क्वेश्चन कराया था तो मेरे ख्याल से थोड़ा भी ध्यान था तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो इंस्ट्रूमेंट की हाइट क्या है कि सर देखो जैसे डेटम यहां पर है, ये आपका बेंचमार्क है, ये आपका बेंचमार्क है ना, तो ये जो आपकी हाइट है बेंचमार्क की रीडिंग, और ये वाली जो रीडिंग, ये इंस्ट्रूमेंट सेट कर रखे हैं यहां पर बिल्कुल, और यहां से मैंने सीधा देखा हुआ है ना, ये इसको बोलता हूं बैक साइड, ये होता है बेंचमार्क। तो यहां पर हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या कहलाएगी, ये आपकी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट है, दिस इज द हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट बराबर बेंचमार्क रीडिंग या बेंचमार्क की आरएल प्लस यहां पर आपको बैक साइड को ऐड कर देना है, दैट्स इट। तो आपको समझना है आरएल ऑफ बेंचमार्क प्लस बैक साइड। तो बी ऑप्शन मेरा यहां पर करेक्ट आंसर निकलेगा फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, है ना। नेक्स्ट, a staff reading taken on a point whose elevation is to be determined as a change point is called, बताओ जरा, आपको यहां पर बता रहा हूं मैं, यहां पर इसको अच्छे से समझना आप लोग, है ना, अच्छे से देखो। तो क्या कह रहा है ये कह रहा है कि सर एक स्टाफ रीडिंग आपने ली है एक ऐसे पॉइंट पे जिसका एलिवेशन आपको पता करना है, ये क्या कहलाता है। देखो मैंने आप लोगों को जब भी सर जितनी बार सर्वे के बारे में बोला है तो क्या बोला है, सर देखो पहली रीडिंग आप लोग लेंगे जिस पॉइंट को आपको पता है, तो जो पॉइंट आपको पता है उसकी रीडिंग को आप लोग बोलते हैं यहां पर, उसके ऊपर आप कोई रीडिंग लेते हैं तो उस रीडिंग को बोलते हैं हम लोग यहां पर
कौन सी रीडिंग? बैक साइड। तो जो पॉइंट पता है बेंचमार्क ऑलरेडी, जिसका बेंचमार्क आपको ऑलरेडी पता है, जिसका आरएल आपको पता है, उसके ऊपर अगर यदि आप कोई साइक्लिंग लेते हैं तो उसको कहते हैं बेंचमार्क, सॉरी बैक साइड, है ना। और जो पॉइंट आगे वाले जो पॉइंट है, जिन पॉइंट पे आपको रीडिंग पता नहीं है, जो वैल्यू नहीं पता है ना, इनको बोलते हैं मैं यहां पर क्या? फोर साइड। देखो बीच में भी है, बीच वाले क्या हो जाते हैं? इंटरमीडिएट साइड, है ना। जिन पे नहीं पता है ना वो कौन से पॉइंट है? इंटरमीडिएट साइड या फोर साइड, उन पे कौन सा इंटरमीडिएट साइड लेते हैं, फोर साइड लेते हैं। स्टाफ रीडिंग आपने ली है किस पे? चेंज पॉइंट के ऊपर। चेंज पॉइंट का मतलब ये वाला चेंज पॉइंट, ठीक है। इस चेंज पॉइंट में आप दो तरह की रीडिंग लोगे, एक तो फोर साइड लोगे और एक बार बैक साइड लोगे। तो फोर साइड कब ली हमने यहां पर? जब पता नहीं थी। बैक साइड कब ली? जब हमने, जब हमको ये एलिवेशन, ये पॉइंट आपको पता लग गया। इंस्ट्रूमेंट उठा के रखोगे, जब इंस्ट्रूमेंट यहां रखा है तब तक तो आपने इतना ही काम किया। फोर साइड आप लोग या कुल मिला के देखो तो याद रखना कि बैक साइड आप लोते हो किसके ऊपर? नोन पॉइंट के ऊपर। और फोर साइड आप लोग यहां पर लेते हो किसके ऊपर? अननोन पॉइंट के ऊपर, जिसका आरएल आपको पता करना है, या आरएल टू बी फाउंड। क्लियर है? बस ये आपको यहां पर ध्यान रखना है। तो यहां पर आपको क्या है? आपको एलिवेशन निकालना, एलिवेशन पता नहीं है, तो आप लोग यहां पर फोर साइड रीडिंग लोगे, है ना। अगला मीन सी लेवल कहां से लेते हैं? तो मीन सी लेवल मैंने बताया आपको मुंबई से लेते हैं। पहले कराची से लेते थे। आज से अगर कुछ साल पहले की बात करूं तो पहले कराची से लिया जाता था, लेकिन अब हमने यहां पर चेंज करके यहां पर मुंबई हाई को कर दिया है ना। तो मुंबई हाई से आप लोग यहां पर याद लेते हैं। आप लोग यहां पर एमएसएल आप लोग यहां पर लेते हैं। एमएसएल की डेफिनेशन मैं आप लोगों को यहां पर लिखा देता हूं। एमएसएल की डेफिनेशन आप लोग देख लो, है ना। तो एमएसएल क्या होता है? एमएसएल इज दी, it is average height, it is average height of C, it is average height of C for all stages, for all stages of tides, all stages of tides. It is derived by averaging the hourly tide height over a period of 19 years। ठीक है। तो मुंबई हाई से आप लोग यहां पे इसको लिख सकते हैं। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ टर्म लेवल लाइन? का करेक्ट मतलब बताओ। लेवल लाइन कौन सी लाइन है? लेवल लाइन वो लाइन है जो कि मीन स्फेरिकल सरफेस के पैरेलल चलती है। जैसा मेरा ग्राउंड वैसा मेरा काट दिया, ठीक है। तो द लाइन पैरेलल टू द मीन स्फेरिकल सरफेस ऑफ द, ये लो खत्म कहानी। पहला ही स्टेटमेंट सही। द लाइन हॉरिजॉन्टल होती है क्या? नहीं। आपकी ये वाली लाइन जो है हॉरिजॉन्टल नहीं होती। हॉरिजॉन्टल लाइन आप लोग यहाँ पे इसके टेंजेंशियल प्लेन में काटना है। तो ये वाली आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है और ये वाली लाइन आपकी लेवल लाइन होती है ना, याद रख के चलना। अगला क्या पूछा है? लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ क्रॉस हेयर एंड सेंटर ऑफ आईपीस। ये वाली लाइन के बारे में मैंने बताया नहीं आप लोग, ये वाली लाइन कोई होती नहीं है। क्रॉस हेयर और आईपीस तो कुछ भी नहीं हुआ यार, ये तो इतनी सी डिस्टेंस हुई, क्रॉस हेयर और आईपीस, है ना। अगला लाइन पासिंग थ्रू ऑब्जेक्ट लेंस एंड आईपीस ऑफ द डंपी और टिल्डिंग लेवल। तो देखो ये तो आप लोगों को यहाँ पर क्या दिखाएगा कि जो है आईपीस और ऑब्जेक्ट ग्लास से निकलने वाली लाइन, तो ये आप लोग की एक्सेस ऑफ दिखाता है, एक्सेस ऑफ टेलीस्कोप को आप लोग यहाँ पर शो करते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हमने यहाँ पर जितने भी सवाल थे हमने यहाँ पर एक एक करते हुए देख लिए। फिलहाल देखो इस सेशन में इतना ही, बाकी हम लोग यहाँ पर अगले सेशन के अंदर हम लोग यहाँ पर इससे आगे वाले सवालों के बारे में बात करेंगे। अब तक हमने यहाँ पर एसएससी 2016 तक आए हुए सवालों को हमने एक एक करते हुए सॉल्व किया है। फिलहाल के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।